पीडीएम पीपल्स पार्टी को असेंबलियों से इस्तीफे देने पर राजी ना कर सकी। 9 जमातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी एक तरफ। इस्तीफों से मुतालिक सीईसी में मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीडीएम ने 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पीपल्स पार्टी को मुशावरत के लिए वक्त दिया है। मरीम नवाज रोकती रहीं। मौलाना फजल रहमान मुख्तसर बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत जमहूरियत कहते थकती नहीं। पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहते थे, सबके इसरार पर आए और ऐलान किया। मजीद क्या बात करते, पीडीएम इत्तेहाद अभी कायम है। नून लीग की मरीम नवाज ने कहा है कि जब तक पीपल्स पार्टी वापस आकर पीडीएम को जवाब नहीं देती तब तक वो कोई कयास आराई नहीं कर सकती। जरदारी साहब से अर्ज किया कि मियाँ साहब की जिद्दोजहद और कुर्बानी ढकी छुपी नहीं। सबसे सख्त और लंबी जेल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने काटी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में हार्ट अटैक हुए। नवाज शरीफ साहब अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। किसी को वापस बुलाने का हक नहीं। मियाँ साहब लंदन में है, पूरी जमात उनकी क़यादत में लड़ रही है। जिसे नवाज शरीफ से बात करनी है वो पहले मुझसे बात करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला फैसला इस्तीफों के हक में नहीं था। पीडीएम की क़यादत से गुजारिश की है कि हमें वक्त दें। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला, इजलास की तारीख का ऐलान जल्द होगा। आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मशरूत कर दिए। कहा, मियाँ साहब वतन आएंगे तो इस्तीफे उन्हीं के पास जमा कराएंगे। नवाज शरीफ को जंग करनी है तो पाकिस्तान आना होगा। जेल जाना पड़ा तो सब जाएंगे। असेंबलियाँ छोड़ना इमरान को मजबूत करेगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका डोमिसाइल अलग है, जबकि मियाँ साहब पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे फैसले ना करें जिससे राहें जुदा हो जाएं। मरीम नवाज के एतराज़ पर आसिफ अली जरदारी ने मरीम से माजरत भी कर ली। कहा कि उनका मकसद मरीम का दिल दुखाना नहीं था। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए आसिफ अली जरदारी ही से जमानत मांग ली। कहा कि उनके वालिद की जान को खतरा है। आसिफ अली जरदारी इस बात की जमानत दें कि उनके वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। जैसे जरदारी साहब वीडियो लिंक पर हैं, वैसे ही मियाँ साहब वीडियो लिंक पर होंगे। नैब की तहवील में मियाँ साहब की जान को खतरा है। उनके वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए हैं। मरीम ने कहा कि मुस्लिम लीग ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया। पीपल्स पार्टी इस्तीफों के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग नून ने इत्तफाक़ राय के लिए आपकी हिमायत की। पूरी मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करके मरीम ने कहा कि आपकी बातों से दुख हुआ, खुद को आपकी बेटी समझकर गिला करना अपना हक समझा। आसिफ अली जरदारी की माजरत के जवाब में मरीम ने कहा कि उनका मकसद माजरत करवाना नहीं था, खुद को आसिफा या बख्तावर समझकर बात की थी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने पीडीएम के लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के फैसले को सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छा कदम करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने की पेशकश की है। ये मौका है, एक एक कदम पीछे हटें और मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए आगे बढ़ें। फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी के इस्तीफे ना देने के फैसले को हक़ाइक़ पर मबनी करार देते हुए कहा कि असल सियासत ऐवान के अंदर होती है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि पीडीएम के इजलास में पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूसी हुई है। कुछ बातें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थीं और हमारी दिल आज़ारी का सबब बनी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिस जमात पर भी पीडीएम की नाकामी का मलबा आया वो उसे उठा नहीं सकेगी। पीपल्स पार्टी को ऑप्शन दिया है कि वो सिंध असेंबली से फिलहाल इस्तीफे ना दे। पीडीएम के साथ रहने या ना रहने का फैसला अब पीपल्स पार्टी को करना है। सेनेट में कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफ। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम इजलास में कहा कि सेनेट में कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी का होना चाहिए।
नून लीग ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की मुखालफत कर दी। कहा कायदे इस इख्तिलाफ नून लीग से होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग से सादिया अब्बासी और आज़म नज़ीर तारड़ का नाम सामने आ गया। पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे इस इख्तिलाफ बनाना चाहती है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने PDM इजलास पर तबसरा करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इनकारी, मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी, मियां साहब वापस आने से इनकारी, PDM तबाह दे। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नागुज़ीर हैं। PDM इंतशार फैला रही है। हुकूमत को PDM से खतरा नहीं, इन्हें अवाम की परवाह नहीं। लॉन्ग मार्च अवाम के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने के लिए है। काबीना इजलास में अरकान की अक्सरियत ने राय दी कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। डस्का और सेनेट इंतखाबात में उसका किरदार मुतनाज़िर रहा। इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेने के बाद दूसरी इनिंग्स शुरू करने का ऐलान। कहा कि उनकी हुकूमत की दूसरी इनिंग्स शुरू हो गई। वज़रा मुकाबले की तैयारी कर लें, मुल्की निज़ाम को ठीक करेंगे और अवामी रिलीफ यकीनी बनाएंगे। डस्का में रीपोलिंग रुकवाने की PTI उम्मीदवार अली असद मलिक की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल करने से इनकार करते हुए कहा कि फैसला ये करना है कि डस्का में रीपोलिंग पूरे हल्के में होगी या सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशंस पर। डस्का में वोटिंग के दिन फौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा कि क्या IG पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के लिए ये ताउन और एहतराम है। जवाब न देने पर IG पंजाब को तौहीन का नोटिस क्यों नहीं दिया। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को फंड्स देने से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि क्या यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत था। पीपल्स पार्टी के वकील नैयर बुखारी बोले कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने फंड्स के इजरा की खबर को गलत करार दिया था। वज़ीर आज़म की जानिब से सेनेट इंतखाबात से कबल फंड्स का इजरा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक में वज़ीर आज़म का नहीं, सिर्फ सदर और गवर्नर्स का जिक्र है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.1%। इस्लामाबाद में 7.7% तक जा पहुंची। कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। मजीद 2511 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में रवां साल के एक दिन में सबसे ज़्यादा 414 कोरोना केसेज और लाहौर में कोरोना के 931 केसेज सामने आए। 15 मार्च को मुल्क भर में कोरोना के 35,303 टेस्ट किए गए। आज से पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, लोअर दीर, मालाकंड और दीगर अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तारकई ने बताया कि इन अजला में कोरोना फैलने की शरह 10 से 13% के दरमियान है। सूबे में जहां कोरोना का फैलाव 5% से ज़्यादा होगा वहां स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। सूबाई काबीना ने NTS के ज़ेर एहतमाम PST टेस्ट मनसूख कर दिए। इम्तहानात दोबारा लिए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करने का भी फैसला। मुल्क भर में 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पिम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवा ली। 70 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों ने किसी भी हेल्थ सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाने की सहूलत का फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की पहली खरीदारी चीन से कर ली। साइनोफार्म की 5 लाख खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप आज पाकिस्तान पहुँचेगी। इससे पहले मुल्क में आने वाली तमाम वैक्सीन चीन से तोहफे में मिली थी। NCOC ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी समेत 15 शहरों में मैस वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने के अहकामात जारी कर दिए। अगर हम पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 7 अरब 80 करोड़ रुपए का रमज़ान पैकेज मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी पर 40 रुपए और तेल पर 20 रुपए फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी।
खजूरों पर 20 रुपये, चावल पर 10 रुपये और दूध पर भी सब्सिडी दी जाएगी। मजमूई तौर पर 19 ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी काबीना ने 6 अफराद को ममनू और गैर ममनू असलहे के लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब समेत 6 शख्सियात ने असलहा लाइसेंस की इजाज़त मांगी। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत चंद दिन की रह गई है, हम इलेक्शन जीतेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इलेक्शन के बाद कराची के मसाइल हल होने के बजाय मजीद बढ़ गए, लोगों को PSP से उम्मीदें हैं। हरनाई में कोयले की कान धमाके के बाद बैठ गई। 17 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। हादसे की शिकार कान सील कर दी गई। तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। मलीर एक्सप्रेस वे का रूट तब्दील। एक्सप्रेस वे अब कायदाबाद पुल के बाद मोड़ दी जाएगी। नए डिज़ाइन में सूबाई असम्बली के हल्के PS 88 के 20 से ज़्यादा गोठों को बचा लिया गया। नए डिज़ाइन की हतमी मंजूरी सिंध काबीना देगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे की तकमील के लिए हुकूमत सिंध ने 3 साल का वक्त रखा है। और बेहतरीन अदाकार के लिए 2 एशियाई निजात अदाकार नामजद। पाकिस्तानी निजात बरतानवी अदाकार रिज अहमद फिल्म साउंड ऑफ मेटल और कोरियन अमेरिकन अदाकार स्टीवन युआन फिल्म मिनारी में बेहतरीन अदाकारी के लिए नामजद।